नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी हम आप सब लोगों को देने वाले हैं, जिसमें सवाल किया गया है कि जीव की उत्पत्ति। किसी भाई ने ऐसा सवाल किया है। किस प्रकार का सवाल है, देख लेते हैं उनका सवाल कैसा था। जीव का उत्पत्ति तो रजवीर के साम्यावस्था यानी संप्रभाव से होता है। इसमें भगवान का क्या रोल है, इसका खुलासा करने की कृपा करें। यह है भाई साहब का सवाल। उनका कहना है कि जीव की उत्पत्ति जो है रजवीर से होती है। आपको एक बात और समझना होगा, जीव की उत्पत्ति केवल रजवीर से ही नहीं होती है। जीवों का रहस्य आप सबको समझना होगा। और जीवों की उत्पत्ति एक प्रकार से नहीं होती है कि केवल रजवीर से ही होती है, ऐसा नहीं है। शब्द से भी जीव की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से भी जीव की उत्पत्ति होती है। यह एक क्रिया है, कैसे उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है ना। तो रजवीर क्या है और जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और इसमें भगवान का क्या रोल है, ये भी आपको जानने के लिए मिलेगा। आपको बने रहना है, वीडियो को अंतिम तक देखते रहना है, ताकि हर बात आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं जीवों की उत्पत्ति होती कैसे है। जीवों की उत्पत्ति के 7 शाखाएं हैं इस संसार में। 7 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। अब वो कैसे होती है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, वासना। ये हुए 7 शाखाएं। 7 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। अब इच्छा से उत्पन्न होने वाली जो जीवात्माएं हैं, उन्हें योगेश्वर कोटि के मनुष्य एवं दिव्य शक्तियां कहा जाता है। योगेश्वर कोटि के मनुष्य एवं दिव्य देह शक्तियां जो अपने मर्जी से जिस प्रकार का स्वरूप चाहे धारण कर सकती हैं, और उनमें बहुत बड़ी कलाएं होती हैं, ठीक है। तो वह कौन सी आत्माएं होती हैं, कौन सी जीवात्माएं होती हैं? जो इस संसार को चलायमान करती है, मतलब संसार के विशेष कार्यों को करती हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये योगेश्वर कोटि के पुरुष माने जाते हैं। ये देवी देवता के रूप में भी हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, मतलब इनके इच्छा में जो आए वो ये बन सकते हैं, इनका स्वरूप हो सकता है। तो इच्छा से उत्पन्न होने वाली ये शक्तियां हैं। वासना से उत्पन्न होने वाली शक्तियां वो होती हैं जिन्हें मंत्रों के द्वारा हम आकर्षित करते हैं। संसार में बहुत सारे मंत्र हैं, नाना प्रकार की शक्तियां हैं। तो उन मंत्रों के द्वारा जिसे प्रकट किया जाता है, बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, उन्हें कहा जाता है वासना शक्ति। वासना से उत्पन्न होने वाली जीवात्माएं, उनको भी जीव ही कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमको जानना है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, वासना। आपका मनुष्य का जो जीवन का उत्पत्ति है वो किससे हो रहा है? रस से। ध्यान रखना, किससे हो रहा है? रस से। रज और वीर क्या है? रस है, ध्यान रखना, ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, वासना। तो रस जो होता है, रस से आपकी उत्पत्ति हो रही है, मनुष्य की उत्पत्ति हो रही है, तो उसी को हम रजवीर कहते हैं, ठीक है। अब आपको यह समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें हमको थोड़ा सा सृष्टि रचना में जाना पड़ेगा। वैसे तो सृष्टि रचना पूरी तरह से गुप्त है, परंतु सवाल ऐसा है तो हमें थोड़ा समझाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम साहिब की वो वाणी समझाते हैं जिसमें सृष्टि रचना का वर्णन है। आपको पता चले कि हमारे अंदर जीव आत्मा कैसे तैयार होता है और कैसे जीव की उत्पत्ति होती है, इसमें भगवान का क्या रोल है,
भगवान कौन है, ये सारी बातें इसमें जानने को मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब ने अपने सृष्टि रचना सृष्टि प्रकरण वाणी में रामायणी में कहा है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरे ब्रह्माता के त्रिपुरारे, ते तिरिये भग लिंगे अनंता, तेव न पाए आदि अरुअंता, तेव न पाए आदि अरुअंता। इस शब्द को आपको समझना होगा। यह सृष्टि रचना प्रकरण चालू है। यहां से कहा जाता है कि ब्रह्म निरंजन के अंतर्गत से विद्यमान इच्छा के रूप में आद्या शक्ति का जन्म होता है, और इन दोनों के विचार से, इन दोनों के साम्यावस्था में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब आगे कहा गया है, ते तिरिये भगलिंग अनंता। ते तिरिये मतलब होता है ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों उनके पहले पुत्र माने जाते हैं, प्रथम पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सृष्टि प्रकरण के अनुसार हम थोड़ा सा बता रहे हैं। तेव न जाने आदि और अंत। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी बहुत साधना की, उस पार ब्रह्म परमात्मा अविनाशी को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी आदि अंत को नहीं जाना। अंत मतलब, अंत शब्द है अनादि, आदि शब्द है शुरुआत। मतलब शुरू, ये दुनिया शुरुआत कैसे हुई, इस जगत कैसे बना, जगत का निर्माण कैसे हुआ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं हुआ। इसका अंत कैसे होता है, मतलब वही है कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, जीव का प्रलय कैसे होता है, इस बात को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। तैत्तिरीय भगलिंग अनंता, तेव न पावे आदि और अंता। फिर आगे शब्द कहता है, बाखरी एक विधाते की ना, 14 ठहर पाट सो दीना। अब यहां पर सृष्टि प्रकरण चल रहा है। 14 ठहर जहां बात आ रही है, ये 14 भुवनों की बात चल रही है। मतलब जिसको कहा जाता है 3 लोक 14 भुवन। बाखरी एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सो लेना। फिर कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ, ते पुण्य 3 बसावल गाऊ। 3 बसावल गाऊ का मतलब हो जाता है पृथ्वी, आकाश, पाताल। ये 3 इनके स्वयं के गांव हैं, इनके स्वयं के रहने वाला स्थान है। और तीनों लोकों के दरमियान पूरा ब्रह्मांड है, और तीनों लोकों के दरमियान 14 भुवन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम सृष्टि रचना समझाने वाले नहीं, गहराई से शब्द से हम आपको अवगत करवा रहे हैं कि शब्द को जानिए, शब्द क्या कह रहा है। ठीक है। बाखरी एक विधाते की ना, 14 ठहर पाठ सो दीना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ, ते पुण्य 3 बसावल गाऊ। ते पुण्य कीन खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। यहां पर 96 पाखंडों का वर्णन है। कहने का तात्पर्य, कबीर साहब ने 96 पाखंडों के बारे में जब समझाया है, तो इसमें जात पात मतभेद जो कुछ हुआ है, ये सारी बातें सदगुरु कबीर साहब ने इसमें दर्शाई हैं। मगर हम यहां पर वो चीजें नहीं बतलाने वाले हैं, केवल हम आपको वाणी से अवगत करवा रहे हैं, ताकि आप उस चीज को समझ सको कि जीव की उत्पत्ति होती कैसे है, इसमें भगवान का क्या रोल है, भगवान का इसमें क्या काम है, वो कैसे काम करता है। ठीक है। तो अब आगे शब्द आता है, हाँ, बाकरी एक विधाते की ना, 14 ठहर पाठ सो दीना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ, ते पुण्य 3 बसावल गाऊ। और इसके आगे आता है, ते पुण्य खीन खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। अब आगे शब्द आता है, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनती कराए तुर्क नहीं आया, सुनती कराए तुर्क नहीं आया। अब आगे शब्द कहता है,
नारी माँ चिते गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुत करतूती, स्वांग धरे बहुत करतूती। अब यहां पर मानव संरचना के अनुसार इस संसार में दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। वो सब में पाई जाती हैं, केवल मनुष्य में ही नहीं, ये ध्यान रखना। केवल मनुष्य में ही नहीं, जगत में सर्वत्र प्राणियों में दो प्रजातियां होती हैं, और वो होती हैं स्त्री और एक पुरुष। अब स्त्री पुरुष दोनों में होती है, ध्यान रखना, सब में, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उनमें दो चीजें जरूर होती हैं। तो एक को स्त्री कहा जाता, तो नारी मां चित गर्भ प्रसूति, ये समझना है। इसको हम बाद में समझाएंगे, थोड़ा हम वाणी पूरा कर देते हैं ताकि आप लोग वाणी को समझ सकें। इस वाणी में बहुत बड़ा सार भी छुपा हुआ है, ठीक है ना। इस संसार में उलझे रहने का कारण क्या है, क्यों उलझे हो, हैं, कब से उलझे हो, ये तो बात अलग है, लेकिन कैसे उलझे हो, कैसे छूट सकते हो, कैसे मुक्ति मिल सकती है, कैसे परमात्मा मिल सकता है, इस सारी जानकारी इस प्रकार की इस वीडियो में आने वाली है। तो नारी मां चित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। अब सदगुरु कबीर साहब यहां पर कह रहे हैं, तहिया हमें तुम एक लोहू, एक माए दिया पे मोहू, एक माए दिया पे मोहू। अब एक शब्द और कहता है, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। यहां पर शब्द कहता है एक जनी जना संसारा। एक जनी का मतलब, जनी शब्द है मां के लिए, मां के लिए जनी शब्द, एक जनी जना संसारा। जना शब्द जो आ रहा है ये पिता के लिए नहीं है, ये एक जनी मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक जनी जना संसार, मतलब एक ही मां से, एक ही मां के गर्भ से जन्म लेकर सारा संसार आया है। लेकिन कौन ज्ञान से भया निनारा, कहने का तात्पर्य सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम लोगों को कौन सी शिक्षा ऐसी मिल गई, ऐसी कौन सी भिन्नता लोगों में मिल गई कि आप लोग अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, नाना प्रकार की प्रजातियों में अपने आप को घोषित करते हैं। कौन ज्ञान से बना भया निनारा, निनारा का मतलब होता है अलग अलग। आप लोगों को कौन सी शिक्षा दी गई है, जिस शिक्षा के माध्यम से आप मतलब कैसा समझ रहे हो, क्या है ज्ञान तुम्हारा। बात वही है, आजकल का ज्ञान लोगों का केवल किताबों के अंदर ही है, अनुभव नाम की चीज ही नहीं। इसलिए साहब ने कहा मानुष एक जात है भाई, दूसर जात कहां से आई। फिर साहब ने समझाया भी है कि दूसर जात कर्म है भाई, कर्म करे तस नाम धराई। बांस का काम करने वाले जो पहले बांस का बर्तन बनाते थे, मतलब बांस का, हम लोग यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में उसको ढोली कहते हैं, ढोलिया कहते हैं, जिसमें हम पैरा भूसा आदि मतलब जो कचड़ा होता है भर के रख सकते हैं। पहले जो है तो लकड़ी के पात्र बनते थे, जिनकी सुविधा से हम फसल का काम भी करते थे, काफी काम आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो बांस का काम करता था उसे बंसोर कहा जाता था। इसी प्रकार जो चौकीदारी का काम करता था उसी को चौकीदार मतलब कहा जाता था, लेकिन आज के डेट में उनको कोतवाल कहा जाता है, कोटवार कहा जाता है, दाहिया कहा जाता है। ऐसे नए नाना प्रकार के काम है। जो चमड़ी उधेड़ने का काम करते थे उनको चमार कहा जाता था। कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसमें कर्म के अनुसार प्रजातियां बनाई गई, परंतु मनुष्य में कोई भिन्नता है नहीं, कोई ऊंच नीच है नहीं, ये ध्यान रखना। ये ऊंच नीच किसने बनाया, ब्राह्मणवादियों ने। ब्राह्मणवादियों का काम है ऊंच नीच बनाना। जितने गलत काम संसार में हुए हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा हुए हैं, ध्यान रखना। आजकल के ब्राह्मणों की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब आजकल तो भाई चल ही रहा है संसार परंपरागत, परंतु आज से नहीं चल रहा है। जब से दुनिया बनी तब से ये पाखंड शुरू हुआ है, तब से खत्म ही नहीं हुआ आज तक, ठीक है।
तो आपको समझना है, हमने यहाँ पर शब्द बतलाया, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भया निनारा। फिर आगे शब्द आता है, अविगत की गति काहू न जाने, एक जीव कित कहूँ बखानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जेहि मुख जीव होए 10 लाख, सो कोई आए महंतो भाका, सो कोई आए महंतो भाका। अब यहां पर शब्द को समझना, सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। इसका मतलब अविगत शब्द समझना, पहले अविगत जो शब्द आया है ये महाचैतन्य सत्पुरुष परमात्मा का विषय है। परमात्मा को यहां पर अविगत शब्द लगाया गया है। कि गति, गति का मतलब वही है उसकी अवस्था, उसके बारे में, उसकी कला, अपार कला का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वो कैसा है, बात वही है, वो कैसा है, कहां है, किस रूप में है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, कल्पना के परे है। साहब ने कहा कि मैं एक जीव से कैसे उसका वर्णन करूं। अविगत की गति काऊ न जानी, मतलब जब आपके साथ जब धोखा होता है, जब आपके साथ कुछ मतलब चोट लग जाती है, जो भी होता है, तो वो आपकी अवस्था बदल जाती है। खुशियों में आपके दुख आ जाता है, आनंद में आपके दुख आ जाता है। जब आपके साथ धोखा होता है या किसी प्रकार का गम होता है तो आप टेंशन में हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, अवस्था है। जब आप खुश रहते हैं उसी को आनंद अवस्था मान लेते हैं, जब आपको पीड़ा होती है उसी को दुख अवस्था मान लेते हैं, स्थिति है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहां पर क्या कहा, अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी, जे मुख जीव हो 10 लाखा, सो कोई आए महंतो भाका। फिर इसके आगे सदगुरु कबीर साहब ने इसकी साखी में बतलाया है, कहां ही कबीर विचार के ई लेहू टकसार, एक सत्य नाम जाने बिना भाव बूढ़ी मुआ संसार। आप क्या नहीं जानते हैं मालूम है, एक सत्य नाम। अब वो सत्य नाम क्या है मालूम है, जपने वाला मंत्र नहीं है, गुरु से प्राप्त होने वाला आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ही सत्य नाम है। और ये सत्य नाम नहीं है जो हम बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। ऐसा सतनाम किसी गुरु के पास जाकर लेने से कल्याण नहीं होगा। एक चीज नहीं जानते हो, क्या है, खुद को नहीं जानते हो, परमात्मा को नहीं जानते हो। दोनों में से एक ही चीज को जान लोगे तो कल्याण संभव है। तो चलिए, ये बात अलग है, जिसे कल्याण करवाना होगा वो सतगुरु की खोज करेगा, आत्म ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेगा। क्योंकि इस संसार में लोगों ने केवल परमात्मा को पाने की विधि विधान बताए हैं, मंत्र बताए हैं, पूजा पाठ आदि बतलाए हैं। जिन बातों के लिए सदगुरु कबीर साहब ने मना किया है, लोग कबीर पंथ में भी वही करवा रहे हैं। आज कोई शिष्य आज ही बात किया है, सुबह टाइम उन्होंने आधार कार्ड भी भेज दिया है। उन्होंने बतलाया कि गुरुजी हम जो है मधुपरम वंश से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ मंत्र भी दिए हैं और उन मंत्रों का हम जाप भी करते हैं। उन्होंने ध्यान साधना बतलाई है, ध्यान में बताया है गुरु का स्वरूप ध्यान में रखो, इससे कल्याण होगा। उन्होंने स्वयं समझा कि यार ये बात तो गलत है, उन्होंने स्वयं समझा इस बात को। भाई बात वही है, जब सत्संग तुम्हें मिलेगा ना तो सत्य और झूठ को तुम समझ पाओगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप समझ लो कि सत्संग सुन रहे हो। यहाँ पर बातों की बतंगड़, आपको हंसाने वाली क्रियाएं, ऐसी कोई शिक्षा यहाँ नहीं दी जाती है। यहाँ पर जो चीज बतलाई जाती है स्पष्ट और सत्य बतलाई जाती है।
क्योंकि हमारा काम है सत्य को प्रकाशित करना। और आज की सुविधा ऐसी है कि हमें घर घर या फिर गांव गांव घूमने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसी सुविधा नहीं होती, तो हम जहान में जाते, यानी जहां तक हम जा सकते हम वहां तक जाते। लेकिन ऐसी सुविधा साहब ने की है, ऐसी सुविधा वर्तमान के परिवेश में है कि हम घर बैठे सारे संसार को शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यहां तक कि क्या बताया जाए, घर बैठे आप लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा आदि अनादि मुक्ति पंथ में है, यानी हो भी रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हैं? हमने पहली बार आदि अनादि मुक्ति पंथ से घर बैठे अमेरिका में आत्मज्ञान करवाया गया। घर बैठे अमेरिका में, तो भारत तो बहुत, भारत वालों के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। बाकी नेपाल वाले और ऑस्ट्रेलिया वाले और जितने विदेश के लोग हैं, अदर कंट्री के लोग हैं, आप सब लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपको आत्मज्ञान होगा। बस आपको साबित करना होगा कि मैं परमात्मा का दास हूं, परमात्मा का सच्चा सेवक हूं। ये तुम्हें साबित करना होगा। इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में नाना प्रकार के ऐसे नियम लगे हैं जिससे हम जांच पड़ताल कर पाते हैं आप भक्त हैं या नहीं, आप सेवक हैं या नहीं। तो जितने लोग आत्मा परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर आया है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको घर बैठे जुड़ना है और आत्म कल्याण करने का एक अवसर प्राप्त करना है। और आने वाले भविष्य में आपको लक्ष्य भी प्राप्त होगा। ठीक है, यानी अभी तक संसार में जो धोखाधड़ी हुई है सो हुई है, अभी भी हो रही है। अब लोग गलत गुरुओं के पास जाएंगे तो धोखाधड़ी तो होना ही है, लेकिन फर्क पड़ेगा जब आप लोग हमारा सत्संग सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। तो चलिए, सवाल तो भाई साहब का दूसरा था, हम कहां के कहां आ गए। मतलब कहने का साहब ने क्या बतलाया है, सूक्ष्म जानकारी दी है उन्होंने। मतलब एक तरफ से विस्तार नहीं है, इस दुनिया का अंत और आदि। आदि मतलब शुरुआत के बारे में तो कबीर साहब ने बतला दिया, लेकिन अंत के बारे में नहीं बतलाया, क्योंकि अंत वहीं से हो जाता है जहां से आप शरीर छोड़ते हैं, वहीं से अंत हो जाता है। बाकी दुनिया में क्या क्या है कबीर साहब ने ये सब नहीं बताया। शुरुआत कैसे हुई, दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया चला कौन रहा है, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारी मेन बातें साहब ने समझाई। ठीक है, तो आपको जानना है इस वीडियो में कि जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, जीव की उत्पत्ति में भगवान का क्या रोल है, भगवान का क्या काम है, भगवान क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को जरूर समझ लो, एक सत्य नाम जाने बिना भाव बूढ़ी मुआ संसार। भाव बूढ़ी मुआ मतलब आवागमन के चक्कर में फंसा ही रहता है ये सारा संसार। एक ही बात इन्होंने साहब ने कही, एक सत्यनाम। एक सत्यनाम क्या है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। ध्यान रखना, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। ठीक है, किसी भी प्रकार की साधना करके आत्मा एवं परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, यह संभव नहीं है। ठीक है, मतलब मनुष्य के कल्पना के ही परे है। अगर गुरु ना हो ना तो परमात्मा को जानने वाला संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को खोज ही नहीं सकता कोई। परमात्मा कहीं गया ही नहीं है, परमात्मा आपके ही पास है, आपके साथ है। फर्क यह है, आप जब खुद को नहीं जानते, आपके ही जैसा परमात्मा है, मतलब जो आपका वास्तविक निज स्वरूप है, ठीक उसी तरह से आपका परमात्मा का स्वरूप। भाई आपके माता पिता को आप देखिए, जैसे उनके 2 हाथ 2 पैर और सब कुछ होता है, ठीक वैसे ही आप होते हैं। मतलब अब स्थूल शरीर में ले लो, जैसा हमारा स्थूल शरीर है ऐसा ही हमारे माँ बाप का स्थूल शरीर है। जैसा सूक्ष्म शरीर हमारा है ऐसे ही हमारे माँ बाप का। समझे? तो इस प्रकार से आपको समझना होगा एक कड़ी। तो साहब ने क्या बताया, कई जगहों में बतलाया, एक सत्य नाम जाने बिना भाव बूढ़ी मुआ संसार। सर्वत्र जीवों की उत्पत्ति प्रलय का कारण है आप आत्मज्ञान से अवगत नहीं होते, आत्मा परमात्मा को नहीं जानते। ऐसे हालातों में नाना प्रकार की साधनाएं आप करते रहते हैं, जिनका प्रत्युत्तर मिलता है
84 लक्ष योनियों में पुनः वापस जाना। कितनी भी बड़ी साधना कर लो, कितना ही मंत्र जाप कर लो, कितना ही ध्यान लगा लो, ये सब तुम्हारा घमंडी साधना है। ये प्रेम पूर्वक साधना नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये घमंड साधना है। मतलब मनुष्य जो ध्यान करते हैं, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करने वाले लोगों को नाना प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, ठीक है। हाँ, मतलब मेडिटेशन करने वाले लोगों को नाना प्रकार की अनुभूतियां होती है। किसी को सुगंध आता है, कोई कुछ देख रहा है ना, किसी को शब्द सुनाई दे रहा है, किसी को, ये सारी बातें, ये जो सब चल रहा है, ये सब क्या है? परिवर्तनशील। सुनने का जरिया क्या है? सुनने का जरिया कान है। कान ना हो तो क्या सुनोगे? आप जब मरोगे, शरीर छोड़ोगे, आन कान तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, फिर नहीं सुन पाओगे। तो जिन शब्दों को सुनकर जो लोग आज ऐसा सोचते हैं, मतलब ध्यान के माध्यम से शब्दों को सुनकर जो लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे को सार शब्द प्रकट हो गया है, इस भूल में रहने वाले लोगों को हम बतलाना चाहते हैं, एक सत्य नाम जाने बिना भाव बूढ़ी मुआ संसार। मतलब आत्मज्ञान जब तक गुरु के द्वारा प्राप्त नहीं होता, तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। क्योंकि आप जो कुछ देखेंगे, जो कुछ सुनेंगे, वो अलग है, आप नहीं है, वो कोई और है। आप उसके साक्षी दृष्टा हैं। कौन है? आपकी जो चेतन आत्मा है, उसी के द्वारा शरीर में सर्वत्र क्रियाएं होती हैं। तो आप उसके केवल और केवल साक्षी दृष्टा हैं, आप उसको देखने वाले हैं, वो आप नहीं है। और साहब ने क्या बतलाया है? एक सत्यनाम, मतलब आत्मज्ञान। साहब ने बताया आत्मज्ञान बिना नर भटका कोई मथुरा कोई काशी। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, वो सर्वत्र क्रियाओं से छूट जाता है। मतलब जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा ना, हम जानते हैं इस बात को, इसलिए कह रहे हैं कि ये सारी साधनाएं बेकार है। पूजा लो, पाठ लो, सुमिरन लो, ध्यान लो, भजन लो, सब कुछ बेकार है, किसी काम का नहीं है, इसका कोई सार नहीं होता है। आप जानते तो आप भी समझ पाते और आप भी बोलते। हम क्यों पूजा पाठ नहीं करते? क्या हम भगवान को नहीं मानते? क्या हम भगवान को नहीं समझते हैं? हम क्या देवी देवताओं को नहीं जानते? जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा जन्म किसी की पूजा करने के लिए नहीं हुआ है, आत्म कल्याण के लिए हुआ। आप सबका जन्म भी आत्म कल्याण के लिए हुआ है। परंतु बात वही है कि संसार में तो सब कुछ है, परंतु जैसा कर्तव्य करोगे, परिणाम आपको वैसा ही मिलेगा। आप झूठे हो ना, आपके अंदर छल कपट द्वेष दंभ अभिमान है ना, तो आपको वैसा ही गुरु मिलेगा। निर्मल शुद्ध होने की कला ये ड्रामा नहीं है। जो ड्रामा लोग दिखलाते, भगवान मैं तो तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूं, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हट बिकाए, इस बात को समझने की जरूरत है। बिना प्रेम का मानवा बांधा जमपुर जा। तुम्हारा प्रेम झूठा है। अगर तुम्हारे अंदर समदृष्टि होती ना, अगर आप लोगों के अंदर समदृष्टि होती, तो आपके अंतर चेतना में सत्य को परखने की क्षमता होती। लेकिन इस चीज की कमी है आप लोगों के अंदर। हम संसार के किसी भी व्यक्ति से तर्क नहीं रखते हैं, ज्ञान किसका कैसा है वो जरूर बतला देते हैं, लेकिन हमारे अंदर किसी से शत्रुता भाव नहीं रहता है। स्वयं के हमारे विचार के अंतर्गत कोई हमको गाली दे के चला गया, कोई हमारे पीछे उल्टी सीधी वीडियो बना रहा है, हम उससे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं जो कर्म हम करेंगे परिणाम हमको उसी का मिलने वाला। तो इस प्रकार से
आपको समझना होगा कि आत्म कल्याण हेतु आत्मज्ञान की आवश्यकता है। वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के द्वारा मंत्रों को प्राप्त करके उनको जपने से किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मुक्ति का पहले मतलब समझना होगा आपको। आपको परमात्मामय बनना है, परमात्मा स्वरूप बनना है, परमात्मा के स्वरूप अवस्था को धारण करना है। परमात्मा निर्विचार स्थिति में है, निर्विचार स्थिति में है, निर्विकार स्थिति में है। उसके लिए सर्वत्र जगत का कानून एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई उसकी भक्ति करेगा तो वो उसके पास प्रकट हो जाएगा, और जो उसकी भक्ति नहीं करेगा वो उसको मरने देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो सर्वत्र क्रियाओं से परे है। वो जन्म नहीं लेता और ना वो मरता। परमात्मा आवागमन के चक्र से परे है, अलग है, ध्यान रखना, आवागमन के चक्र से परे है, अलग है। वो ना कभी जन्म लेता है ना ही कभी मरता है। तो जब बात बहुत सारे लोग ऐसा करने लगते हैं कि परमात्मा के अवतार फलाने, परमात्मा के अवतार फलाने, परमात्मा के अवतार फलाने, जब ऐसी बातें चलने लगती हैं, तो जब परमात्मा ही साला अवतार लेता है और बार बार यहाँ आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, तो आवागमन का चक्कर में तो वो भी है, फिर तुम्हारी मुक्ति वो कैसे कर सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। परमात्मा का वो पद स्थान है जहां जाने के बाद, जिस अवस्था में पहुंचने के बाद तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं होता। आपका जन्म मृत्यु नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने विदेह स्वरूप सत्ता में स्थिर हो जाते हैं। आपको सारा संसार दिखता है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा में वो कला ही है, आत्मा में वो कला है, स्वयं सिद्ध आत्माओं में वो कला है, किसी भी स्वरूप को धारण कर लेना, किसी भी प्रकार की बात को तत्काल समझ लेना, जान लेना, इतनी क्षमता चेतन आत्मा में होती है, स्वयं सिद्ध आत्मा में। तो आपको समझना है कि आपको गुरुओं की शरण में जाकर नाना प्रकार के मंत्र सुमिरन ध्यान साधनाएं नहीं सीखनी है, बल्कि अपने निर्मल मन को शुद्ध करने के लिए, निर्मल मन को शुद्ध करने के लिए सत्य ज्ञान को पकड़ना होगा, सत्य मार्ग पे चलना होगा, सतगुरु की शरण लेना होगा और सतगुरु से अधीनता में रहना होगा, ताकि आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त हो सके, वो आत्मज्ञान प्राप्त हो सके। तकरार करोगे, तर्क वितर्क करोगे तो विनाश के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तर्क करोगे तो साधु संत कैसे होते हैं तुमको शायद अभी पता भी नहीं होगा। लोग वाणियों से बताते हैं साधु ऐसे होते हैं, साधु इस दुनिया से विपरीत चलते हैं, ध्यान रखना। सतगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है, कबीर पंथी यानी कि वास्तविक आत्मा परमात्मा के ज्ञानी लोगों के बारे में कहा, जो हंस आत्मा हो जाती है ना, जो निर्मल हो जाता है, जो परमात्मा की ओर मुड़ जाता है, उनके बारे में साहब ने कहा है, अनमिल रहे मिले नहीं जग में, पार न पावे काला। कहा कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ दिया यम जाला। जो यम के जाल, यम के बंधन से परे होता है, दूर होता है, अलग होता है, उसकी लीला ही बहुत अलग होती है, उसका चरित्र ही सब सारी दुनिया से अलग होता है। हम खुद ही जैसी जिस तरीके से हम यहाँ रह रहे हैं, जहां भी हैं, हम अपने गांव में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, तो हम जहां हैं यहाँ हमें कोई भी व्यक्ति साधु संत नहीं समझता है, लेकिन लोगों को पता है कि ये ज्ञान देते हैं, इनका चैनल चलता है, लोग इनसे जुड़ते हैं, ये काफी लोगों को पता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कि ये साधु हैं या संत हैं, क्योंकि बात तो वही है कि हम जगत प्रेमी चंद्रदेव के रूप में सबसे मिलते जुलते हैं, यहाँ के लोगों से, आपसी लोगों से, है ना, बूढ़े बच्चे जवान सबसे हिल मिल के रहते हैं। यही हमारी बात है, हम किसी को दोषी नहीं समझते हैं। दोषी वो होता है इस संसार में जो सत्य को ही नकार दे। हम किसी को यह नहीं कहते कि पूजा पाठ करो ना करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमसे पूछोगे तो हमारा तो मतलब सीधा, हम नहीं करते इसलिए करने के लिए मना भी कर देते हैं। जो लोग हमसे हमारे साथ रहेंगे उनको मना कर देते हैं, जिसको करना है तो करे, हम मना भी नहीं कर सकते, करो भाई तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को एक रोग लगा हुआ है, जो रोग
वेद शास्त्र पढ़ने का है। आदि ग्रंथ तो आप पढ़ते हैं, कबीर के वास्तविक ज्ञान को नहीं पढ़ रहे हैं। जो हम वाणी बोल रहे हैं, अभी बोल चुके हैं, ये कबीर की वास्तविक मूल बीजक वाणी है। इसी तरह से बहुत सारी वाणियां हैं। तो कबीर साहब का जब वास्तविक बीजक आप पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा घर बैठे, यानी कि चैनल में। जिस प्रकार आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आप इसी प्रकार यूट्यूब में सर्च करेंगे कबीर गुरु ज्ञान। आपको पढ़ना है क्या? कबीर गुरु ज्ञान। अभी तक आप लोगों को नाना प्रकार के भ्रांतियां फैलाने वाले साधु संतों के किताबें पढ़ने को मिल रही हैं, इसलिए आप लोग भटक रहे हैं। एक बार अगर बीजक पढ़ लेंगे, कबीर गुरु का ज्ञान चैनल का नाम है, कबीर गुरु ज्ञान। इस चैनल में आप जाते हैं, वो पुस्तक आपको मिल जाती है। उसी पुस्तक में आप सब कुछ उसमें दिया गया है, बहुत सारी चीजें। केवल सृष्टि रचना 1 से लेकर 8 तक की 8 तक का जो भाग है, वो हमने छुपा के रखा है। उसमें सृष्टि रचना है, वो चीजें हमने नहीं दी हैं। बाकी सारी चीजें दी हैं, मतलब कि आपको ये पता चलेगा कि कबीर साहब ने कैसी साधना बतलाई, संसार के लोगों ने जो साधना बतलाई, उनकी साधना से कबीर की साधना कैसी है। ठीक है, तो यह बात आप लोगों को नोटिस करके रखना है कि किसी भी गुरु से तंत्र मंत्र लेके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, या गुरु तुमको तार देगा, या इस संसार में कोई परमात्मा अवतार लेके आया है, इस बात को कभी भी विश्वास मत करना। ये अवतार लेने वाली शक्तियां होती हैं, शक्तियों को भेजा जाता है, अन्य शक्तियों को ऊपर होने वाली शक्तियां वो भेजती हैं संसार में। इस संसार में जब जब अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, तब तब शांति स्थापित करने के लिए नाना प्रकार की शक्तियां आती रहती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको समझना है कि आपको झमेले में नहीं पड़ना है। आत्मज्ञान प्राप्त करने बिना कल्याण नहीं हो सकता, और आत्मज्ञान मात्र 5 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के तहत हो जाता है। आत्म ज्ञान तुम्हारे अंदर एक तिनका है केवल, लेकिन तुम्हारे बाहर तुमको मालूम भी नहीं कि समुद्र खड़ा है। ये परमात्मा स्वरूपी समुद्र खड़ा है, आपके अंदर तो एक तिनका है, समुद्र नहीं दिख रहा तुमको। तो तिनका क्या दिखेगा तुमको? किसी भी हालत में देखा नहीं जा सकता, उसे जाना जा सकता है शब्द स्वरूप ज्ञान से, प्रैक्टिकल रूप से। प्रैक्टिकल जानना है आपको, इशारा में नहीं समझ लेना है। किसी ने इशारा कर दिया, ऐसा है वैसा है, इशारा करके कोई समझा दे तो मत समझना। क्योंकि साहब ने एक शब्द में कहा है, चांचरी न खेचरी भूचरी उन्मुनी पांचों की गम नाई, अधर तार तानी रेचक कुंभक पूरक की ढंग नाई। अधर तार का मतलब होता है जहां तुम जाना चाहते हो वहां न सत्य है। ध्यान रखना, हम उसको सत्य कह रहे हैं, बट वहां जो हम बोल रहे हैं वहां न सत्य बोला जाता है, ना झूठ बोला जाता है। वहां न सुख है, ना ना दुख है, ना वहां आनंद है, और ना ही कोई परिवर्तनशील चीजें हैं। कुछ भी ऐसा है नहीं जहां की बात सदगुरु कबीर साहब ने कही है। ना वहां ज्ञान ध्यान, ना जब तक वेद है, ना बानी, रहनी गहनी, करनी भरनी, रहनी गहनी, यह सब वहां हैरानी। जहां का ज्ञान साहब ने दिया है वहां ये सब नहीं होता। वहां ना कोई गुरु होता है, ना ही कोई ज्ञान होता है। ध्यान रखना, साहब ने क्या बताया, जहां न ज्ञान ध्यान, ना जब तक वेद है, ना बानी। कोई वाणी भी वहां नहीं है कि तुम कुछ प्रकार की वाणी से परमात्मा को संबोधित करोगे, जैसे आज कर रहे हो। आज आप लोग परमात्मा को याद करने के लिए नाना प्रकार के नामों का वर्णन करते हैं, नाम लेते हैं। कोई सतनाम सतनाम कर रहा है, कोई कबीर ही कबीर कर रहा है, कोई तो कह रहा राम नाम एक कलयुग में एक नाम आधारा, राम नाम सुमिर सुमिर न रुत रह पा रहा है। ऐसी बात है। तो कुछ लोग तो राम ही राम जप रहे हैं। तो जहां तुम्हें जाना है, मुक्ति का जो मार्ग है, मुक्ति के अवस्था में पहुंचने के बाद साथियों ये सारी चीजें आपके अंदर से खत्म हो जानी चाहिए। और अगर आपके अंदर इससे ये चीजें खत्म नहीं होती हैं, मतलब है जाप ताप सुमिरन ध्यान, ये सब चीजें खत्म नहीं होती हैं, इसका मतलब आप आज भी बंधन में हैं, आप बंधन से छूटे नहीं हैं। ठीक है,
तो ये बात ध्यान में रखना कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना, और आत्मज्ञान करवाने वाला बैठा हुआ है आदि अनादि मुक्तिपद में। आप जब भी शरण लेते हैं आदि अनादि मुक्तिपद में, तब आपको शरण मिल जाती है घर बैठे। हाँ, आपको समय देना पड़ता है, ये साबित करना पड़ता है कि हम परमात्मा के सच्चे प्रेमी हैं। अगर आपके अंदर पहचानने की क्षमता हो जाती है तो आपको घर बैठे ज्ञान करवाया जाता है। कबीर का पूर्ण ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको वास्तविक ज्ञान दे दिया जाएगा ना, तो भी मानोगे नहीं, जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, परखोगे नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ाई पढ़ना। कौन सी पढ़ाई? कबीर ने जो पढ़ाया है, और उसे धारण करना है, स्वीकार करना है, नखड़ा नहीं करना है। ऐसा कैसे हो सकता, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? कबीर के वास्तविक शब्दों पर आपको विचार नहीं, केवल उसे मानना है। लेकिन हाँ, हमारे द्वारा जो बताई गई जानकारी है वो छनी छनाई है, आपको छानना नहीं पड़ेगा, छना छनाया है। साहब ने बतलाया है, नीर सिर का करे निबेरा, कहाँ कबीर सोई जन्मेरा। ये काम आपसे होता नहीं है, आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम करके तुम्हें दे रहे हैं। हम बतला रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप मानेंगे आपका ही भला होगा, नहीं मानेंगे तो होगा जो होगा वो आपके साथ होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द हमारा था, नारी मां चित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तैया हम तुम एक लोहू, एक माय बियावे मोहू, बिया पे मोहू। तो इस संसार को उत्पन्न करने वाली जो एक मां है वो है आद्या शक्ति, प्रथम, ध्यान रखना। उसको भी जन्म देने वाला कोई और है, और उसके ऊपर भी और कोई और है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ सृष्टि रचना तो अभी छुपी हुई है, वो बात हम यहाँ दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द यहाँ पर बतलाया, एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भया निनारा, है ना। मतलब हम सबको उत्पन्न करने वाला एक ही पिता है, एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा। हालांकि परमात्मा हम सबको उत्पन्न नहीं किया है, लेकिन एक कहने की बात है, हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से सबको ही आया है। साहब ने कहा, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा कहे और की और। हाँ, सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में समझाने का प्रयास किया। जासो नाता आदि का कहने का मतलब है कि आत्मा जिस जिस स्थान में पहले थी, जिस अवस्था में पहले थी, उस अवस्था से, उस स्थान से अलग हो गई, छूट गई, इस संसार में फंस गई, इस शरीर में फंस गई। शरीर मतलब संसार होता है। आपकी दुनिया ये शरीर ही है, आत्मा इस शरीर में फंसी है, तो आपके लिए यही संसार है। तो साहब ने क्या बताया, सूरत फंसी संसार में ताते परि गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहरा जूर। सूरत को बांधोगे कैसे? अपनी अंतर चेतना को समेटो। कहां से? संसार से। अब आपकी अंतर चेतना कहां फंसी हुई है? संसार में। कौन से संसार में? इसी संसार में। तो ये संसार भी है, और जो आप सामने देख रहे हैं ये भी एक संसार है, आप यहां भी फंसे हैं। इसलिए आपके अंदर इच्छाएं जागती हैं, वासनाएं जागती हैं, कामनाएं जागती हैं, क्रियाएं होती हैं, आपके अंदर विचार चलते हैं। ये सब कुछ संसार को देखकर विचार होता है। आप लोग कहीं कहीं जाते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे अदृश्य चीजें देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी मिलती हैं, अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं। यानी संसार में परिवर्तनशील सत्ता में अंतर चेतना आपकी फंसी हुई है, और इस अंतर चेतना को आपको क्या करना है? समेट कर उस अवस्था में ले जाना है जो अवस्था परमात्मा की है। ऐसा कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि मैं हूं कौन, ये सबसे बड़ा काम है। इसके बाद होता है अपनी सुरत को खींचना। विचारों को खींचना थोड़ा इजी है, उतना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान करना इजी नहीं है। आत्मज्ञान गुरु के द्वारा होता है। अभी संसार में बताओ कौन गुरु आत्मज्ञान करवा रहा है? अब एक व्यक्ति तो कमेंट करके बोल रहा है नितिन दास को सुनो भाई, और ये खुद ही हमारा सत्संग सुन रहा है और बताता है नितिन दास का सुनो। जाओ, जिसको नितिन के पास जाना है नितिन का सत्संग सुनो, हमें क्या प्रॉब्लम। तो कहने का तात्पर्य है
नारी मां चित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतुति। अब बातें चल रही हैं कि जो चैतन सत्ता है, यानी कि जो ब्रह्म निरंजन कैवल्य देह रूप में स्वयं स्थित रहता है, जब वो कैवल्य देह स्वरूप के अंतर्गत की चेतना को जीव स्वरूप सत्ता में प्रविष्ट करता है। कहने का मतलब है जीव स्वरूप सत्ता, यानी आपके अंदर इस शरीर के अंतर्गत पहले क्या उत्पन्न हुआ, वे रजवीर हुआ, ठीक है ना। रजवीर के अंतराल मां के गर्भ में, स्त्री के गर्भ में, गर्भाशय में पिंड बना। पिंड पिंड तैयार कैसे हुआ, अपने आप नहीं होता है, ये उसी का काम है, ठीक है। ये किसका काम है, जिसे भगवान कहा जाता है। जब ये पिंड तैयार हो जाता है तब ये क्या करता है, केवल कनेक्शन कर देता है। आप समझना, कोई भी चीज आप बनाते हैं, मान लीजिए कोई मशीन आप चलाते हैं, कोई मशीन आपके पास है, वो मशीन इलेक्ट्रिक है, तो वो मशीन किसी ने बनाया होगा, बनाने के बाद में उसने चेक किया होगा चल रही है कि नहीं। बनाने के बाद में, ये बनाने का जो काम है, ये जो जीव की उत्पत्ति हो रही है ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, अपने आप से नहीं हो रही है, यह चेतन आत्मा के द्वारा ये सारे कार्य होते हैं। ये पुतले बोल रहे हैं, पुतले चल रहे हैं, चेतन आत्मा के द्वारा, चेतन आत्मा के कारण चल रहे हैं। चेतन आत्मा के कारण ही सब कुछ, सारा संसार ये आपको दिख रहा है, ठीक है। चेतन आत्मा ना हो, किसी में चेतना ना हो, तो किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं होगी। जिसमें चेतना नहीं होती ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस शरीर के अंदर से चेतना खत्म हो जाए, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लोग आपके इस शरीर को ले जाकर गाड़ देंगे, जला देंगे, महक देंगे, कुछ और कर देंगे, है ना, यानी कि बर्बाद हो गया, इसके अंदर से चेतना खत्म हो गई। तो चेतना दो प्रकार की, वो भी हमने बताया था, चेतन आत्मा और एक अचेतन आत्मा। अचेतन आत्मा पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इस प्रकार के अग्नि, इनको अचेतन आत्मा कहा जाता है। आत्मा ने ही दूसरा स्वरूप धारण किया, मतलब स्थूल शरीर धारण किया। किसने, आत्मा ने। परंतु बात वही कि जो आपका निज स्वरूप है, भूले आप उसको है, जानना आपको उसको है, और उसकी जानकारी गुरु से प्राप्त होती है। और उस गुरु से प्राप्त करने से पहले आपको कबीर के सर्वत्र बातों को स्वीकार करना होगा, तब आप सरलता से आत्म ज्ञान को समझ पाएंगे, पहचान लेंगे। और कबीर का ज्ञान कुछ और कह रहा है, तुम कुछ और पढ़ रहे हो, आप कुछ और सुन रहे हो, कुछ और ही समझ रहे हो। तो इस प्रकार में आत्म ज्ञान आपको अभी करा दिया जाए ना, अगर हम अभी करवा दें तो भी नहीं होगा। इसलिए ये भेद गुप्त है। ये भेद, ये जो आत्मज्ञान वाला भेद है ना, ये किताबों में है ही नहीं, ये गुरु के पास होता है। और गुरु क्षण मात्र में आपको आत्मज्ञान करवा देता है। तो चलिए, अभी तो सवाल ये आया, नारी मां चितगर प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूति। स्वांग धरे का मतलब क्या होता है। अब वही बात है, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत करा तू रुक नहीं आया, इसी वाणी में आता है। सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, स्वांग धरे बहुते करतूति, यानी संसार में आप आते हैं तो नाना प्रकार के जाति प्रजातियों में मतभेद आप लोग बना लेते हैं, पहले से बनाया गया है। तो आज समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। हर इस्लाम धर्म के लोग अपने आप को इस्लाम और अपना कुरान ग्रंथ समझते हैं, खुदा समझते हैं, अल्लाह समझते हैं, बस वही है, लेकिन सच्चाई को नहीं जानते। यहाँ कोई इस्लाम नहीं है और कोई हिंदू नहीं है, ये तो केवल एक ऐसा समझ लो ना कि चार भाई रहे होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों भाई ने अपने अपने नाम अलग अलग रखे रहे होंगे। अब इनका परिवार चला होगा, लड़ भिड़ के ये सब अलग हो गए, तो फिर अपने अपने लोगों ने जाति प्रजाति, छोटे बड़े, ऊंच नीच बना दिया, जिसका कोई मतलब, कोई सार संसार के लिए है नहीं, कोई फायदा नहीं है। कोई बहुत ही बड़ा बन के रहेगा सारे इस दुनिया में, बड़प्पन में रहेगा, तो हो क्या जाएगा बड़प्पन का, चले तो जाना ही है। कोई घुट घुट के ही जी रहा है, तो क्या हो गया, जी तो रहा है, चले तो जाना ही है। मर रोते रोते जाओ, हंसते हंसते जाओ, गाते गाते जाओ, खेलते खेलते जाओ, मौज करते करते जाओ, जाना तो है ही है। तो जाना है ही है, ये समझकर आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए। परंतु डर आपके अंदर जरूर रहेगा जब तक सत्य ज्ञान नहीं होगा। सत्य ज्ञान होने के बाद भय मनुष्य के शरीर से निकल जाता है, क्योंकि मनुष्य जान लेता है
मैं तो अविनाशी हूं, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। और ये शरीर तो नश्वर है ही, इसका नाश तो होना ही है, कैसे भी हो जाए। तो कबीर साहब ने समझाया है कि एक बार परमात्मा के लिए मरो, इसलिए कहते हैं समर्पण भावना से सतगुरु के शरण में जाना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। यानी कि सर कट जाए तो कट जाए, लेकिन हमें सत्य से सत्य में जाने के लिए आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना। समझ गए? मतलब भले ही कांटों में चलना पड़े, कितनी मुसीबतों को झेलना पड़े, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। इसको कहते हैं कबीर का सत्य मार्ग। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं हम कबीर पंथ में जब से आए तो बहुत सुख से रह रहे हैं। जिसे तुम सुख मान रहे हो ना, वही तो दुख है। अगर दुख नहीं झेला, दुख नहीं जाना, दुख नहीं हुआ, तो समझ लेना परमात्मा तुम्हारे नसीब में मुश्किल है। क्योंकि ये वो रास्ता है, जब कोई इसमें चलने लगता है ना, तो नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के व्यथा, बाधाएं, मुसीबतें आती हैं, जिनका सामना करना पड़ता है। लोग सोचने लगते हैं, धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें। उस जगह में सतगुरु सतमार्ग के रास्ते से तुम्हें बचा बचा कर ले चलता है। तुम्हें हर जगह, भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या ये किताबों में लिखा है? उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? गुरु बतलाता है, बेटा अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम्हें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आपको सब कुछ छोड़ना है, सत्य नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना अनिवार्य है। सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन सत्य नहीं छोड़ना है। यह तुम्हारा अटल सिद्धांत जब होगा, तब आप आत्मा को पहचानने के काबिल होंगे और परमात्मा में समाने के काबिल हो जाएंगे। वरना ये समझ लेना कि 10 कांग्रेसियों के बीच एक बीजेपी वाला कुछ नहीं बोल सकता। कि किसी प्रकार से परमात्मा सत्ता का जो आत्म चेतन समूह सत्ता है ना, जब तक तुम्हारे अंदर विकार होंगे, वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। जबरदस्ती जाओगे वहां परमात्मा के पास, अनंत आत्माओं का समूह, जबरदस्ती चले जाओगे, मन मर्जी से चले जाओगे। तो साहब ने इसीलिए कहा, अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। इस संसार में ऐसे ऐसे ज्ञानी आए कि साले लोगों की बोलने की भी तमीज नहीं कि मैं कितना बोलूं। पहले तौलो फिर बोलो। यहां सब अवतारी पुरुष बन जाते हैं। ये बोल रहा है कोई आदमी, नितिन दास को सुनो भाई, तो ये नितिन भी अपने आप को परमात्मा का संदेश वाहक घोषित कर रहा है, करने का प्रयास किया है। कई वीडियो ऐसी कई लोगों ने हमको भेजा है, लेकिन हमने देखा तो नहीं है, वीडियो तो हम किसी की देखते ही नहीं है। तो इन लोगों ने अपने आप को परमात्मा का अवतार समझ लिया, सतगुरु का अवतार समझ लिया। सतगुरु साहब ने एक शब्द में कहा, संतो सदगुरु भक्ति आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। तो सदगुरु कबीर साहब ने उसको सतगुरु कह दिया है जिसे महाचेतन सतपुरुष परमात्मा कहते हैं। उसको यहां पर सतगुरु कह दिया है आपके समझने के लिए। सतगुरु तो कबीर साहब खुद ही थे, परंतु उन्होंने उस परमात्मा को यहां पर सदगुरु शब्द प्रयोग किया। मतलब सब कुछ का जानने वाला वो महाचैतन्य सत्ता है, वो सब कुछ को जानने वाला है, क्या कैसे हुआ। और उसी में रहने वाले कबीर, जब उसी में रहने वाले कबीर थे, कबीर ने जब स्वयं सिद्धात्मा स्वरूप सत्ता परमात्मा सत्ता से जब अलग हुई, तब उन्होंने कहा, मैं कहता आंखन की देखी और तू कहता कागज की लेखी। तो इस संसार में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, जो लोग केवल कागजों में ही चलते हैं। यहां तो वो लिखा है, विचार तो है नहीं, शुद्ध विचार है ही नहीं लोगों के मन में।
तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सत्य में अडिग होकर चलना होगा। इतना सरल खेल नहीं है, क्योंकि आपको ब्रह्म निरंजन की शक्तियां, ब्रह्म निरंजन की कला से आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुक्त होना, क्योंकि वो तुम्हें किस प्रकार से भ्रमित कर देगा, किस प्रकार से तुम्हारे साथ छल कपट करेगा, किस प्रकार से तुम्हारे मार्ग को रोक देगा, ये तुम जानते नहीं हो। इसलिए सतगुरु के अधीन अगर रहोगे तो कल्याण का अवसर मिलेगा, शायद मंजिल भी मिल जाए। लेकिन घमंड में रहोगे, अभिमान में रहोगे, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं भक्त हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, तो ये ऐसा सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर शब्द हमने, चलो इसको हटाते हैं, शब्द बता रहा था नारी मां चित्त गर्भ प्रसूति। चित्त क्या है, सबसे पहले यह समझ। नारी मां चित्त गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते कर्तुति। तो चित्त का मतलब अभी आपको हम समझाते हैं। हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, समझना बात को। हम बाजार जाते हैं, बाजार में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारा जो चित्त होता है वहीं ठहरता है इस चीज को हम लेना चाहते हैं, या फिर हमारे लिए उपयोगी है, या फिर हमें अच्छा लगता है कोई भी ऐसी चीज, तो पहले हमारी वहां पर क्या ठहरती है, चित्त। बाजार देखते रहते हैं, आपको अगर अच्छी चीज मिल गई, पानी पूरी वाला मान लो, पानी पूरी बहुत लोग खाते हैं, तो पानी पूरी में आपका चित्त रुक गया, आप सोचेंगे चलो पानी पूरी खा लेते हैं। खाओगे कैसे, जब चित्त आपका उसमें ठहर जाए। तो इस पिंड को निर्माण करने वाला, सबसे पहले आप समझो कि पिंड को जो निर्माण कर रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा है, चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन के माध्यम से हो रहा है। अपने आप तो इस जगह संसार में कुछ भी नहीं हो रहा है अपने आप। यहां तक का जिसे तुम समय कहते हो ना, ये समय भी उसका ही उत्पन्न किया हुआ है। समय, घड़ी, मिनट, घंटा, सेकंड, चाहो कुछ भी आप जानते हैं ना, ये सब उसका स्वयं का जाल है। ठीक है, तो नारी मां चित्त गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते कर्तुति, यानी कि चित्त के माध्यम से जब आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांडी आत्मा निरंजन जो है पिंड का निर्माण करता है, और जब वो बना लेता है, पिंड तैयार हो जाता है। बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि 4 महीने, चौथे महीने में शरीर के अंतर्गत चेतना प्रकट हो जाती है, यानी कि चेतना समा जाती है, जिसके कारण से बच्चा चलने फिरने एवं अंग संकोचन करने लगता है, बच्चा पेट में, है ना। तो उसी बात को कहा जाता है। तो भाई पहले वो पिंड का निर्माण करता है, मतलब पहले अचेतन आत्मा का निर्माण होता है, इसके बाद चेतन आत्मा की स्थिति बना देता है, बोल देता है। मतलब हमने बताया इस सृष्टि को चलाने वाला जो है संकल्प मात्र से सृष्टि बना देता है। आपने संकल्प ले लिया पानी पूरी खाना है, ऐसे ही वो संकल्प कर देता है, और जैसे वो संकल्प करता है चेतना इसमें ठहर जाती है, और जो चेतना इसमें ठहर जाती है उसी का प्रकाश सूक्ष्म शरीर, इसी शरीर के अंदर दूसरा प्रकट हो जाता है, और उसी सूक्ष्म शरीर से फिर आप लोग अपना दिमाग चलाते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम, हमारे अंदर ये अज्ञानी जीव ऐसा तमाशा कर रहा है। यह अज्ञानी जीव की सोच है, इसकी समझ है जितनी, ये इसी में रहता है। कुछ लोग ब्रह्मांडी चमत्कारों को देखकर पागल हैं, ये जीव आत्मा पागल है, ये जीव आत्मा पागल की तरह आचरण रख रहा है। जब आप चेतन सत्ता को जानेंगे तो आपके अंदर से जीवत्व भाव खत्म हो जाएगा। अज्ञानी के कारण तुम जीव हो, ज्ञानी बन जाओगे तो जीव से तुम्हारी पदवी अलग हो जाएगी, संतों में चली जाएगी। जब परमात्मा को जान लोगे, उसी को साहब ने कहा आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोए। इस दुनिया में यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। संतों की पहचान बताते हैं, संत ऐसे होते हैं, संत ऐसा बोलते हैं, संत ऐसा नहीं करते। संत वो चीज होता है जो परमात्मा की तरह होता है, परमात्मा नहीं होता।
परमात्मा की तरह, लेकिन मतलब उसे समझना किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा ही परमात्मा है कि उसे समझना, उसे जानना किसी के बस की बात नहीं है। जब तक संतों की सहायता ना मिले, जब तक संतों के द्वारा भेद ना मिले, तब तक संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आपने समझा होगा इस वीडियो में, नारी मां चित गर प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतूती। यहां पर बताया गया जीवों की उत्पत्ति का कारण। हमने तो आपको बताया कि 7 प्रकार से उत्पत्ति होती है, जिसमें से रजवीर एक रस माना जाता है, जिस रस के माध्यम से हमारी मतलब मनुष्य की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हम आशा रखते हैं कि आप लोग अच्छे से समझेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि और लोगों को, आपके अंदर भी अगर किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप 93 40 47 30 55 नंबर पर आपका सवाल दे सकते हैं। आपके पास एक ही सवाल करने का अधिकार होता है, और जो लोग ज्ञान समझ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप लोग घर बैठे जुड़ जाएंगे। जो लोग हमसे मिलने की बात करते हैं, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि मिलने वाले लोगों को सबसे पहले आदि अनादि मुक्ति पंथ में एडमिशन लेना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, गुरु की शरण लेनी पड़ती है, तब कहीं चल के आपको 5 वर्ष के बाद मिलने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से 5 वर्ष सुन के आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको नियम जानना है कि नियम क्या है। नियम में आपके सारे सवालों के जवाब रहते हैं। 5 साल एक मोटा हिसाब रखा गया है। मिलन 2 वर्ष के अंदर भी हो सकता है, 1 वर्ष के अंदर भी हो सकता है। ये तो आपके अंदर की लगन देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।